जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी के लिए हम जीएस की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि एनटीपीसी में सीबीटी 1 सीबीटी 2 यानी कि 2 एग्जाम होते हैं, एक प्री एक मेंस। इसको प्री को बोलते हैं हम सीबीटी 1 और मेंस को बोलते हैं सीबीटी 2। इसमें हम बात करेंगे आज की जीएस की तैयारी कैसे करें। सीबीटी 1 में आते हैं हमारे 40 क्वेश्चन और सीबीटी 2 में आते हैं हमारे 50 क्वेश्चन। इनमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन थोड़ा लेवल का अंतर होता है। सीबीटी 1 में थोड़ा कम लेवल आता है और सीबीटी 2 में थोड़ा लेवल ऊपर हो जाता है। बस केवल इतना ही फ़र्क है इसमें, और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ जाते हैं। सीबीटी 1 में 40, सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे हम बात करें इसमें आता क्या-क्या है। देखिए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी के, फिर करंट अफेयर्स, फिर इकोनॉमिक, फिर पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, और सीबीटी 2 में 1-2 क्वेश्चन कंप्यूटर का भी आ जाता है। तो हम बात करने वाले हैं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन-सा सब्जेक्ट है हमारे लिए। अगर हम बात करें कि 2016 और 2019 में जो हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था, उसके पिछले वर्ष के जो हमने क्वेश्चन देखे हैं, उनको एनालिसिस किया है, तब जाके मालूम पड़ा है कि उसमें हमारे एग्ज़ाम में जो 40 नंबर की जीएस आई थी, उसमें हमारे 18 से लेके 21 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के पूछे गए थे। तो 40 में से 18 से अगर 20 या 21 क्वेश्चन आ रहा है, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है हमारे लिए। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें स्टैटिक जीके को कवर करना है, क्योंकि 18 से 20 क्वेश्चन एक बहुत ही ज़्यादा नंबर होता है। ठीक है, तो कैसे इसको तैयार करें, कहाँ से करें और कौन से टीचर से करें। सबसे पहले आपके लिए स्टैटिक जीके के लिए आपको उसकी थ्योरी कवर करनी पड़ेगी। अगर आपकी थ्योरी कवर नहीं है और आप केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो आपकी ये क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे, लेकिन वो आपको एग्जाम हॉल में काम नहीं करेंगे। अगर आपकी थ्योरी कंप्लीट नहीं है तो ऑब्जेक्टिव आपका, हाँ, आप कुछ मदद कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम में सफलता केवल ऑब्जेक्टिव नहीं दिला सकते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहला अपनी थ्योरी कवर करनी है, और थ्योरी के लिए हम कैसे करें और कहाँ से करें। तो आपको, अगर आपने अभी तक किसी का कोर्स या बैच परचेस नहीं किया है, तो आप इसको यूट्यूब से भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपके पास किसी का बैच है तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने खुद पढ़ा है और मैं खुद पढ़ रहा हूँ। अभी तक एसएससी या मैंने देखा है कि जो भी अपने एग्जाम हो, जहाँ भी स्टैटिक जीके आते हैं, एक हमारे सर हैं नवीन शर्मा, जो कि रोजगार विद अंकित पर पढ़ाते हैं। स्टैटिक बहुत ही बेस्ट पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं, वो याद ही करा देते हैं क्लास में, इतनी बेस्ट पढ़ाते हैं। अभी तक मेरी नज़र में यूट्यूब में, अब तक हो सकता है कि कोई और भी टीचर हो, लेकिन मुझे अभी तक उनका पढ़ाना बहुत ही बेस्ट लगा है, बहुत ही अच्छा लगा है, जो हमारे लिए कारगर सिद्ध हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे पढ़ाते हैं, लेकिन वो याद भी करा देते हैं साथ में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपको थ्योरी कवर करनी है, थ्योरी आप कहाँ से कवर करें, आप इनकी नवीन सर की एक बुक आती है स्टैटिक जीके की, शायद 100 या 120 रुपये की आती है, बहुत ही बेस्ट बुक है स्टैटिक जीके के लिए, आप वो भी मंगा सकते हैं। उसको मंगाने के बाद आपको सबसे पहला थ्योरी कवर करनी है। जैसे ही आपकी थ्योरी कवर हो जाएगी, इसके बाद आपको दौड़ना है केवल प्रीवियस क्वेश्चन पर, जो रेलवे के पुराने एग्जामों में पूछे गए हैं। और पुराने एग्जामों में से एग्जाम मतलब जो क्वेश्चन है हमारे पास कहाँ से आएंगे, तो इसके लिए एक बहुत सी बुक है हमारे पास, क्योंकि एक तो किरण पब्लिकेशन की भी आती है और एक पिनेक्कल की। अभी तक मैंने एक पिनेक्कल की बुक से पढ़ा है, बहुत ही बेस्ट बुक है, आप पिनेक्कल की परचेस कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बात करें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक और करंट अफेयर्स। सबसे पहले करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक क्या करिए, अगर आपने किसी का बैच लिया है और आपके पास नोट्स हैं, केवल उन्हीं को रिवाइज कीजिए और ऑब्जेक्टिव प्रीवियस के क्वेश्चन लगाइए। अगर आपका अभी तक सिलेबस कवर नहीं है, तो सबसे पहला आपको थ्योरी कवर करनी है। थ्योरी आप यूट्यूब से भी कवर कर सकते हैं, अगर आपने कोई किसी का बैच परचेज किया है तो आप उससे भी कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमें थ्योरी कवर करनी है। थ्योरी कवर करने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। ऑब्जेक्टिव लगाने हमारे लिए प्रीवियस के क्वेश्चन, और प्रीवियस के लिए हमने बता दिया है कि पिनेक्कल की बुक आती है, बहुत ही बेस्ट बुक है। पिनेक्कल है, किरण है, देख लेना, दो ही बहुत बेस्ट बुक है, दो में से कोई एक ले लेना आप, सफिशियंट है हमारी जीके के लिए। और रही बात अपनी अब करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स का वेटेज होता है हमारे 4 से 5 क्वेश्चन का। तो करंट अफेयर्स को हमें डेली बेसिस पे ना पढ़ते हुए, जब हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारी एग्जाम डेट आ चुकी है, करंट अफेयर्स को पढ़ना है हमें 1 महीने पहले एग्जाम से, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए हमें ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना है, केवल हमें करंट अफेयर्स पढ़नी है 1 महीने पहले, एग्जाम डेट आने के पहले। तो करंट अफेयर्स यहाँ से कवर हो जाएगी। इसके बाद पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक, इनके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें पुराने पेपर में हमारे इकोनॉमिक के 4 से 5 क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो इकोनॉमिक कोई बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, इसको आप आराम से 2 से 3 दिन में कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी की मैराथन देख लेना यूट्यूब पे, और उसके बढ़िया से आप नोट्स बना के उसको 1 से 2 बार रिवाइज करना, फिर क्वेश्चन लगाना, आपकी इकोनॉमिक बनने लगेगी। तो आपको क्या बताया कि जैसे
इस अपनी इस जीके में हमें तैयारी करनी है CBT 1 और CBT 2 को लेकर। तो इसमें हमारा सबसे ज़्यादा रोल रहने वाला है स्टैटिक जीके का, जो कि 18 से 21 क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें स्टैटिक जीके कवर करनी है, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव PYQ, फिर पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक, फिर हिस्टोरी, इसके बाद आपको करंट अफेयर्स, और इसके बाद अगर टाइम बचा तो हम देख लेंगे, क्योंकि कंप्यूटर के CBT 2 में 1 से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। तो सबसे लास्ट में पढ़ना है हमारे लिए कंप्यूटर। सबसे पहले स्टैटिक जीके, फिर इकोनॉमिक, फिर हिस्टोरी, फिर पॉलिटी, इनको कवर करना है। पहले थ्योरी, इसके बाद हमें इनके ऑल PYQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव लगाने हैं। ऐसे हम अपनी CBT 1 और CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।